तो भाई देखो आज हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 26 है। तो यहाँ पे देखो क्वाटेक्स में जो कैपिटल यहाँ पे बना है अभी तक, तो उसको मैंने मनी मैनेजमेंट में टाइप करके रखा है। तो फर्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट है वो 873 रुपीज़ दिखा रहा है, जो कि मैंने क्वाटेक्स में लिख के रखा है। अभी देखो सेटअप हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आप लोगों के सामने है। तो सेटअप में जो भी डायरेक्शन मिलेगी उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। बट उससे पहले अकाउंट को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे आप लोगों के सामने। तो देख लो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो सेटअप में गए, सेटअप में क्या दिखा रहा है कि GBP USD और USD JPY मैंने दो पेयर खोल के रखा है। तो GBP USD अपने को डाउन के लिए बोला है, तो क्या करते हैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। बट ऑलरेडी कैंडल डाउन जा रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर अगर जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज USD JPY में कॉल के लिए बोला गया है। अगर हम लोग किसी में भी एंट्री मिली तो ट्रेड प्लेस कर देंगे। अमाउंट मैंने टाइप करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे USD JPY में कॉल के लिए जो है वो ट्रेड प्लेस किया है। देखो यहाँ पे GBP USD में डाउन के लिए बोला था और कैंडल ग्रीन बन चुका है, यानी कि कैंडल थोड़ा सा ऊपर आया था। हम चाहते तो एंट्री ले सकते थे, लेकिन मैंने USD JPY के अंदर कॉल के लिए एंट्री ली है। जो भी अमाउंट मनी मैनेजमेंट में दिखाया था उसी हिसाब से। अभी मान लो यहाँ पे लॉस होता है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे जाना है और कैपिटल L लिख के रखना है, ताकि नेक्स्ट ट्रेड जो लेना है अपने को वो अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रेड 1900 रुपीज़ का लेना है अगर लॉस होता है तो। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड अपना जो है वो इजीली विन होता हुआ दिखा है। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कैपिटल W लिखते हैं। सेकंड ट्रेड अमाउंट दिख रहा है 891 रुपीज़, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 891। अभी देखो सेटअप पे जाते हैं। सेटअप ने कुछ नहीं बोला USD में, ठीक है। डाउन के लिए USD और GBP दोनों ने बोल रखा है, तो मैं डाउन के लिए एक सेफ एंट्री के साथ USD JPY में जाऊंगा। देखो यहाँ पे एंट्री आप लोग जितनी अच्छी लोगे उतना ही सेफ रहेगा आपके लिए, बिकॉज मार्जिनल सेफ्टी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो मैंने एंट्री बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली ली है। देखो अब तक जितने वीडियो मैंने डाले हैं यूट्यूब पे डे 1 से डे 26 तक, सॉरी डे 25 तक, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक्यूरेसी यहाँ पे जो सेटअप दे रहा है वो आप लोग नॉर्मली बिना नॉलेज के ट्रेड करते हो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। 3 सेकंड रिमेनिंग है, ट्रेड अपना देखते हैं। ठीक है, चलो ट्रेड अपना ये वाला नेगेटिव में क्लोज हुआ है। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट दिख रहा है 1940 रुपीज़। तो 1940 यहाँ पे लिखते हैं और जाते हैं सेटअप पे। सेटअप डाउन के लिए बोल रहा है, दोनों पेयर के अंदर डाउन के लिए ही बोल रहा है। बट यहाँ पे GBP USD में एक रेजिस्टेंस के पास मार्केट है, तो उसमें अगर चांस मिल जाता है डाउन के लिए जाने का तो अच्छी बात है। डाउन के लिए ट्रेड मैंने जो है वो प्लेस कर दिया। अभी देखो जैसा मैं बोल रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रही है, तो आप लोग न्यूज़ चेकआउट कर लेना एक बार ट्रेड करने से पहले। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में जाना है और न्यूज़ आपको यहाँ से देख लेनी है। जिस भी टाइम न्यूज़ है उस टाइम ट्रेड नहीं करना, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज न्यूज़ के टाइम ना तो कोई इंडिकेटर काम करेगा, ना तो कोई सेटअप काम करेगा, और ना ही कोई प्राइस एक्शन काम करेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ये वाला ट्रेड लॉस में दिखा रहा है, तो कैपिटल L एक बार फिर से लिखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट दिख रहा है 4223 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे अमाउंट आ चुका है रिटर्न। देखो कैंडल रेड ही क्लोज हुई है, लेकिन एंट्री की वजह से अमाउंट रिटर्न आया, अदरवाइज विन हो जाती। तो ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं कैपिटल L को, और सेम अमाउंट 1940 के साथ फिर से हम लोग जाएंगे ट्रेड करेंगे। तो किसी में भी कोई भी अपने को यहाँ पे नहीं दिखा है, कोई सिग्नल नहीं दिखा, ठीक है। देखते वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल का, तो नेक्स्ट कैंडल में दिख जाएगा। तब तक आप लोग देखो, जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे देखो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, प्लस बोनस कोड जो भी क्वाटेक्स के नए आते रहते हैं वो मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करता रहता हूँ। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, बिल्कुल ही फ्री है, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा मेरे साथ, ठीक है। 4 सेकंड रिमेनिंग है, सेटअप पे जाते हैं वापस से। सेटअप क्या बोलते हैं, तो सेटअप डाउन के लिए USD में बोला है और GBP में भी डाउन के लिए ही बोला है। तो मैं चलो USD में जाते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए, बिकॉज USD में देखो
जहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है वो एक रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हुआ है, तो ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे है कि कैंडल डाउन जाएगा। प्लस अपना जो सेटअप है उसने भी डाउन के लिए बोला है, तो कंफर्मेशन डबल हो चुका है और डाउन के लिए ट्रेड हमने प्लेस किया है। तो देखो एंट्री अच्छी लोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज देखो बाइनरी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, आप लोग भी जानते हो। इसीलिए ये जो वीडियोस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं वो एजुकेशन के लिए बनाते हैं, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखो। जो भी न्यू कॉन्टेक्स्ट में बंदे आते हैं वो लोग यहाँ से सीख के ट्रेड कर पाए। 940 शायद अमाउंट इतना ही था, 910 रुपीज़ का नेक्स्ट ट्रेड है। ट्रेड अपना ये वाला विन होने वाला है 910, ठीक है, यहाँ पे 910 लिख दिया है। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। डायरेक्शन कॉल के लिए यूएसडी ने बोला है, जीबीपी ने तो कुछ नहीं बोला। तो यूएसडी ने कॉल के लिए बोला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे से एंटर हुई है कैंडल, गैप डाउन हुआ है तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो जीबीपी में कोशिश करते हैं, डाउन के लिए बोल दिया है जीबीपी ने भी। तो डाउन के लिए जीबीपी में एक सेफ एंट्री के साथ ट्रेड हमने प्लेस कर दिया है। अभी प्रीवियस 2 कैंडल ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है ऊपर से, तो चांसेस अच्छा है कि अपने को यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। प्लस जो जीबीपी में यहाँ पे आया था, यानी कि सिग्नल अभी चला गया। अभी देखो सेटअप में क्या होता है कि कैंडल आपको स्टार्टिंग का जो 5 या 10 सेकंड में सिग्नल देता है, आपको फटाक से ट्रेड ले लेना है, ठीक है, क्योंकि बाद में ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, सिग्नल वहाँ से चला भी जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग के 10 सेकंड में देख के ट्रेड कर लेना है। ओके, आराम से ये वाला ट्रेड भी मैंने पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो कैपिटल डब्ल्यू एक बार फिर से 3 ट्रेड विन हो चुके हैं। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट दिख रहा है 930 रुपीज़ समथिंग, तो 930 यहाँ पे लिख दिए। अभी जीबीपी को आई थिंक कॉल के लिए बोला है। ओके, तो जीबीपी ने कॉल के लिए बोला है, मैं जीबीपी में विथ सेफ एंट्री कॉल के लिए जाऊँगा। ओवरऑल अगर देखो यहाँ पे तो एक माइनर सा अप डायरेक्शन में ट्रेंड भी बन रहा है। प्लस क्या हुआ यहाँ पे, एंट्री भी अच्छी मिली थी। जैसे ही हमें सिग्नल मिला तो एंट्री कैंडल नीचे आई, तो एक बेस्ट एंट्री मिली। प्लस जो रेड कैंडल क्लोज हुआ है वो करीब करीब जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको मतलब टच किया है और उसको ब्रेक डाउन किया है। उसके बावजूद भी मैंने सेटअप की वजह से कॉल के लिए लिया, अदरवाइज़ यहाँ पे कॉल के लिए लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ब्रेक डाउन कर चुका है प्रीवियस कैंडल, इसीलिए। तो ये वाला ट्रेड भी आप लोगों के सामने विन होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे बैक टू बैक ओनली विनिंग ही देखने को मिले यहाँ पे। तो आज एक्यूरेसी जो दे रहा है सेटअप काफ़ी अच्छी दे रहा है। 948 रुपीज़ का नेक्स्ट ट्रेड दिख रहा है 948। ओके, अभी यूएसडी जेपीवाई देखते हो और जेबीपी में डाउन के लिए है, और यूएसडी में देखो तो कोई भी यहाँ पे नहीं मिला, तो ठीक, जीबीपी में डाउन के लिए बोला गया, फट प्लेस कर देते। देखो ये जो ट्रेड है उसमें जल्दबाजी की है मैंने, एंट्री अच्छी नहीं मिली और मैंने कुछ देखा भी नहीं है आगे पीछे, बस जैसे ही मुझे मिला ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया। तो ये वाला अगर ट्रेड लॉस होता है तो इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं, हमने जल्दबाजी के साथ प्लेस किया है जानबूझ के। देखो बैक टू बैक जो 4 ट्रेड विनिंग में देखने को मिले हैं उसमें से एक रिटर्न आया था हमारी एंट्री की वजह से, अदरवाइज़ वो विनिंग ही था। तो बैक टू बैक अगर आप लोग मान के चलो तो 4 ट्रेड यहाँ पे विन हुए हैं और ये 5वां ट्रेड हमारा लॉस होता हुआ। तो कैपिटल एल नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट 2064 रुपीज़, तो 2064 लिखेंगे और जाएंगे सेटअप पे। सेटअप ने डाउन के लिए बोला है यूएसडी में, और दोनों में डाउन के लिए ही बोला है। चलो ठीक है, सेटअप के साथ जाते। देखो वैसे सेटअप में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है प्रीवियस वो काफ़ी दूर है। अभी एक कैंडल का गैप देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को कि एक और ग्रीन कैंडल आ सकती है। उसके बावजूद भी सेटअप ने डाउन के लिए बोला है। रीज़न क्या है, तो रीज़न देखो, जहाँ पे प्रीवियस मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखाया था वहाँ से मार्केट गिरा था, एक बिग रेड कैंडल देखने को मिली थी, वहीं से डाउन के लिए सिग्नल मिला है। और एंट्री तो ज़्यादा अच्छी नहीं मिली, जहाँ पे मिली मैंने ले ली है। ओके, कैंडल लास्ट के कुछ सेकंड्स में ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैपिटल एल नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट 4494 रुपीज़, 4494। ओके, अभी देखते हैं सेटअप। तो सेटअप में परफेक्ट। ओके चलो जीबीपी में जाते इस बार।
कॉल के लिए जीबीपी ने बोला है और कैंडल आ चुका है डाउन। एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंट्री बोलेंगे आप लोग यहाँ पे। क्यों लिया है ट्रेड? जीबीपी ने कॉल के लिए बोला था, अगर एक मैं ट्रेंड लाइन लगा के दिखा था यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस करते हैं, देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से, अगर एक मिनट यार क्या टच हो रहा है, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो कैंडल क्लोज होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए। कैंडल ने नीचे ब्रेकडाउन दिया था, उसके बावजूद भी मैंने कॉल के लिए ट्रेड लिया है। देखते हैं रिजल्ट। देखो लॉस हो प्रॉफिट हो नो मैटर, जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ ही वीडियो बनाएंगे। तो बैक टू बैक 3 लॉस देखने को मिले। स्टार्टिंग में बैक टू बैक 5 विनिंग वाले ट्रेड मिले थे, देख लो यहाँ पे। उसके बाद बैक टू बैक 3 लॉस भी देखने को मिले हैं। तो कैपिटल एल लिखते हैं, बैक टू बैक 3 लॉस है। एक ट्रेड दिखा रहा है 9,781 रुपीज़, 9,781। ओके, अभी देखो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करना, बिकॉज थोड़ा सीरियस होके करो। बैक टू बैक 3 लॉस देखने को मिले हैं। और अभी जाते हैं यूएसडी में, डाउन के लिए बोला था अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, बट टाइमर ओके, टाइमर हो चुका है ख़त्म। तो थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। तब तक आप जिसने वीडियो नहीं देखा, वीडियो नहीं भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ एक लाइक कर दो वीडियो में, बिकॉज इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ वीडियो यूट्यूब पे तो नहीं देखने को मिलेगा किसी का भी, बिकॉज लॉस कोई नहीं दिखाता, ओनली प्रॉफिट सब लोग दिखाते हैं। और ये जो स्टार्ट किया है हमने एक स्मॉल कैपिटल से, इतने दिन परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ चले हैं, तो इसीलिए आप लोग भी कर सकते हो ये चीज़, बस देखो और सीखो। ओके, डाउन के लिए यूएसडी बोला है और कॉल के लिए जीबीपी बोला है। तो यूएसडी में डाउन के लिए बोला है भाई, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे एंट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली है। और डाउन के लिए क्यों बोला है, सिंपल सा रीज़न है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा दे यहाँ पे। देखो सेटअप जो भी यहाँ पे आपको बताता है वो ओनली प्राइस एक्शन से ही बताता है, इसका कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या कुछ ऐसा कुछ है नहीं। प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट गिरा है, वहाँ पे मार्केट ने अच्छा रिस्पेक्ट दिया है इस लेवल को, और उसी रिस्पेक्ट वाले लेवल से ही अपने को डाउन के लिए बोला गया है। तो हम सेटअप की बात मानते हुए डाउन के लिए गए हैं। आई होप लॉस ना हो। बैक टू बैक ऑलरेडी 3 लॉस देखने को मिले हैं। अगर ये वाला भी ट्रेड लॉस होता है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। अभी देखो हमारे पास एक ही चांस है, क्या होता है कि जो मनी मैनेजमेंट है उसमें टोटल 5 ट्रेड होते हैं, बैक टू बैक 5 लॉस हुआ तो हमारा जो है वो यहाँ पे कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो नेक्स्ट 21,200 और 28,88, 21,200 और 88 का ट्रेड दिखा रहा है, 21,200 और डबल, ये लास्ट ट्रेड है भाई। यहाँ पे हो सकता है सीरीज़ एंड हो जाए, हमारा जो ट्रेडिंग जर्नी है वहाँ पर एंड हो जाए। तो फिर भी मैं आप लोगों को मतलब दिखा रहा हूँ भाई कि बैक टू बैक हमारा फॉल लॉस हुआ है। तो देखो सेटअप कभी कभी ऐसा भी करेगा आपको। देखो हमने जल्दबाजी थोड़ी बहुत की यहाँ पे और हमारा यहाँ पे लॉस देखने को मिला, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक ट्रेड है हमारे पास अभी भी। अगर हो सके तो यहाँ पे अगर यहीं तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो प्लीज़। और देखो पैनिक बिल्कुल नहीं होना आपको, यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करके एक लास्ट ट्रेड लेते। देखो अगर लॉस होता है तो मैं सीरीज़ को यहीं पे ऐड कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई कि लॉस हुआ है तो मैं सब छुपा लूँ फिर कुछ कर लूँ, वो सब फालतूगिरी नहीं भाई। देखो कॉल के लिए यूएसडी ने बोला है और जीबीपी ने डाउन के लिए बोला है, तो ठीक है। कॉल के लिए क्यों बोला है भाई, प्लेस कर देते ट्रेड, क्यों बोला है। ओके तो यहाँ पे देखो पहले तो अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हमने लिख दिया है, तो 21,000 एक बार टाइप कर देते हैं। थोड़ा अमाउंट यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिख दिया था, इसलिए ट्रेड यहाँ पे लगा नहीं है भाई। तो वेट करते हैं थोड़ा, एक बार सेटअप देखते हैं, वेट करते, ठीक है। देखो लास्ट ट्रेड है, हो सकता है ये बिग अमाउंट का ट्रेड है वो लॉस भी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। कॉल के लिए यूएसडी बोला है और डाउन के लिए जीबीपी ने बोला है। अरे यार कोटेक्सी यहाँ पे मैंने पता नहीं
क्लिक कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वाटेक्स में फिर से खोल लेता हूँ। जल्दबाजी में कहाँ पे क्लिक हो गया पता ही नहीं चला। ठीक है, चलो अभी जाते हैं क्वाटेक्स पे। और जीबी मैंने डाउन के लिए बोला तो है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड प्लेस करेंगे। ये अपने पास लास्ट ट्रेड है, और अगर मान लो ये लॉस हुआ तो सीरीज यहाँ पे क्लोज हो सकती है। एक बार अकाउंट को रिफ्रेश भी कर लेता हूँ भाई आप लोगों के सामने, ताकि आपको ऐसा कुछ ना लगे भाई एडिटिंग या कुछ है। ठीक है, देखो यहाँ पे बैक टू बैक लॉस है। क्वाटेक्स भी यहाँ पे ठीक है, रुकते अभी कैंडल हो चुका है एंड, डाउन के लिए बोला है, और यूएसडी ने कॉल ठीक है, चलो यूएसडी में तो सिग्नल ही चला गया। तो ये अपना लास्ट ट्रेड है, इतने इसीलिए मैं यहाँ पे सोच के ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि सीरीज एंड ना हो जाए। अगर लॉस हुआ तो यहीं पे सीरीज वो करना पड़ेगा एंड। आई थिंक देखो यहाँ पे यूएसडी जेपीआई जो है वो, अगर मान लो यहाँ पे क्लोज होता है, इस लेवल पे क्लोज होता है, तो नेक्स्ट हम कॉल के लिए जा सकेंगे। प्लस हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे सेटअप की भी हेल्प लेंगे। तो ठीक है, यूएसडी जो है वो परफेक्ट सेटअप के हिसाब से जो है वो सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है यूएसडी ने, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो नेक्स्ट आराम से कॉल के लिए जो है वो हमें सिग्नल मिल सकता है। तो यहाँ पे वेट करते, प्लस सपोर्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, परफेक्ट वहीं पे क्लोज हुआ और कॉल के लिए मिला तो है, लेकिन एंट्री मिल जाए बस। आई थिंक एक कैंडल के लिए रुकना चाहिए हमें। देखो अगर ये जो गैप है छोटा सा, अगर वो फील हुआ तो रेड कैंडल भी बन सकता है। तो यहाँ पे सेटअप ने तो बोल दिया है, बट मैं रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज लास्ट ट्रेड है अपना। अगर यहाँ पे रिस्क लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी हमें पता है कि गैप है, इसीलिए अगर ये गैप फील हो जाता है तो नेक्स्ट कैंडल में मैं कॉल के लिए आराम से जाऊंगा। तो वेट करते यहाँ पे। देखो काफ़ी हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए, बट प्रॉब्लम यहाँ पे देखो बैक टू बैक 4 लॉस हमसे हुआ है, तो इसको हमको तो मतलब रिकवरी करना पड़ेगा। देखते 15 सेकंड बाकी है, और ये अपना मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, देखो सपोर्ट लाइन को इसने टच किया है, बस क्लोज ऊपर दे तो अच्छी बात है, ताकि हमें ओके। देखो मैंने ट्रेड तो प्लेस कर दिया, ये अपना लास्ट ट्रेड है भाई। ट्रेड हमारा प्लेस हुआ और अकाउंट में है 58 इंडियन रुपीज़। लास्ट ट्रेड है, आई होप विन हो जाए, बिकॉज सीरीज यहीं पे एंड हुआ तो काफ़ी लोग मतलब डीमोटिवेट हो जाएंगे। और हमने काफ़ी इतने दिन तक मतलब अच्छे से वो किया है, फॉलो किया है डिसिप्लिन, और लास्ट के 5 दिन ही बाकी है, और ये सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक देखो आराम से ग्रीन कैंडल बन जाना चाहिए, बिकॉज देखो हमने बहुत कैंडल अवॉइड की, उसके बाद ये वाला ट्रेड प्लेस किया है, और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है। 20 सेकंड रिमेनिंग, ट्रेड अभी पॉजिटिव में है। देखो आज सेटअप ने थोड़ा सा वो किया है, धोखा दिया है, बट अच्छे से एनालाइज करके भी मैंने ये ट्रेड आपको विनिंग करके ही दिखाया है। ओके, तो ये वाला ट्रेड अपना आराम से विन हो चुका है, तो परफेक्ट। यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू। तो ये गलती आप लोग मत करना, एक भी ट्रेड अगर गलत प्लेस किया तो ऐसा भी हो सकता है। तो आज का तो सेशन हमने बहुत रिस्क के साथ कंप्लीट किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं अपना यहाँ पे सीट में, और डेज 26 आज कंप्लीट हुआ है। बहुत ही ज़्यादा रिस्क था, अभी भी 4 दिन बाकी है। 4 दिन कंप्लीट होते ही अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट होगा। तो आज का वीडियो बहुत रिस्की था भाई, एक लाइक ज़रूर से करना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को टेक केयर और बाय बाय।